हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आइडियली ओपन कर लीजिए और एक नया फाइल भी ओपन कर लीजिए, जिस फाइल को नाम दे दीजिए इफ़ एल्स इफ। दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं, कंडीशनल जहां पे फॉर्म करनी होती है, हमें कंडीशंस लगानी होती है, कंपैरिजन करवाना होता है, डिसीजन लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट जो होती है, कंडीशंस होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। कंडीशंस को कैसे हम यूज़ करेंगे। तो इफ़ कहाँ पे यूज़ होता है, जनरली आपने देखा होगा, जब भी मान लीजिए आप पर्टिकुलर गेम बना रहे हैं तो आप चाहते हैं कि इफ़ द एज ऑफ द प्लेयर इज़ अबो मान लीजिए 10 ईयर्स, तो वो प्लेयर है वो गेम खेल पाएगा। यहाँ पे आपने कंडीशंस लगाई, तो अगर वो प्लेयर कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो हम उसको दूसरी कंडीशन देते हैं। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि दूसरी कंडीशन हम क्या दे सकते हैं। इसमें हम सिर्फ इफ पे ही कंसंट्रेट करेंगे। मैं ज़्यादा भागना नहीं चाहता, हम जो भी सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे ताकि यूज़ कर पाएँ। भागने में आपने देखा होगा, यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि लोग 1 घंटे में कोडिंग सिखा देते हैं, पूरी 5 घंटे में कोडिंग सिखा देते हैं, 10 घंटे में कोडिंग सिखा देते हैं। अगर ऐसा होता तो आप 5 दिन में सारी लैंग्वेजेस सीख जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना आप स्लो लर्न करते हैं उतना लॉन्ग टाइम पे लर्न करते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं। या फिर आप मान लीजिए जैसे मूवीज़ की कोई मूवी है, इफ़ जिसमें कि भाई मूवी की जो आएगा दर्शक, उसकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। इफ़ द एज ऑफ द व्यूअर इज़ 18 ईयर्स तो मूवी चलेगी, नहीं तो मूवी नहीं चलेगी। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स आप दे सकते हैं। तो उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज़ करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। तो इसको देखने के पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, इसमें अलग अलग टाइप से आप यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। तो एक हम मान लीजिए एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैं लेता हूँ नंबर कर दीजिए। हम यूज़र से नंबर पूछते हैं और फिर प्रिंट करेगा वो, हमारा सिस्टम है वो, कि वेदर नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। तो हम ये बोलते हैं कि भाई नंबर, तो यूज़र से इनपुट पूछेंगे, इनपुट व्हाट नंबर डू यू वांट टू चेक। ये यूज़र से हम इनपुट लेंगे, यूज़र को क्या नंबर पूछना है वो अपने हिसाब से नंबर पूछ सकता है। ये हमने इनपुट लिया है। अब हमारी कंडीशंस आती है। कंडीशंस हमारी ये रहती है, इफ़ नंबर जो हमारा है इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अगर है, इफ़ नंबर हमारा है इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशंस पूरी होगी तो क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, प्रिंट दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ये यूजर को बता देगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इफ का कंडीशन डाला है। अगर ये कंडीशंस ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए, रन करने पे हमारा एरर जनरेट होगा, ताकि मैं पहले एरर जनरेट करवाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि हमने कहाँ गलती की है, क्या की है। तो इसमें एक एरर जनरेट होगी, उसको हम ठीक करेंगे तुरंत। तो आप इसको देखिए, क्यों एरर आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। देखिए, मैंने ये रन किया और सेव करने के लिए पूछे तो सेव कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे मेरे से पूछा है, देख लीजिए आप, यहाँ पे मेरे से पूछा है व्हाट नंबर डू यू वांट टू चेक, जो हम यहाँ पे पूछना चाहते थे। अब देख लीजिए, मैं नंबर डाल रहा हूँ 5। तो आपके हिसाब से 5 डालने पे मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर। लेकिन ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। तो ये देखिए, एरर यहाँ पे जनरेट कर दिया है। ये एरर बता रहा है कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेज ऑफ str एंड int। इसका मतलब क्या है कि जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं 0 का, तो ऊपर जो इनपुट दे रहा है वो इनपुट हमने उसको डिफाइन नहीं किया कि इनपुट जो देगा वो नंबर ही होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको नंबर के लिए आपको इनपुट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर इज इक्वल टू, तो इंटीजर है तो int कर दीजिए। आप अगर फ्लोट रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते हैं कि पॉइंट्स में भी कोई नंबर दे सकता है
तो भी आप कर सकते हैं। तो पहले हम इंटीजर करके देखते हैं। इंटीजर होगा, अब हमने क्या कर दिया है कि ये जो नंबर इनपुट में देगा वो इंटीजर होगा। अब ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन के लिए हमने इसको बराबर बना दिया है। अब इसको सेव करते हैं और फिर रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। रन मॉड्यूल में हमने सेव किया, व्हाट नंबर डू यू वांट टू चेक, ये आ गया। वापस मैं 5 डालता हूँ, बिल्कुल जैसा पहले किया था वैसा ही कर रहा हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे इसने बोल दिया दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर। पहले नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने इसको इंटीजर था, डिफाइन नहीं किया था। अब देखिए, अब मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ। नंबर दो टाइप के हमने बताए थे पहले, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा। तो यहाँ पे मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ। फ्लोट का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स में नंबर रन करते हैं। पुराने वीडियो में हमने इन पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अब मैंने मान लीजिए इसको फ्लोट किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन मॉड्यूल। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5.2। 5.2 इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसने भी बता दिया दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, यानी ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस हिसाब से हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये कंडीशंस मीट नहीं होगी तो देखिए ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। देखिए मैं इसको कर देता हूँ, नंबर डालेंगे हम, उसको कर देंगे -1 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, रन कीजिए और रन हुआ हमारा। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ -2। तो आप देखिए इसने कुछ भी ना तो एरर दिया है ना कुछ बताया है, क्योंकि -2 है, उसको इंटीजर में नंबर हमारा बिल्कुल सही आया है और हमने इसको बता नहीं रखा है कि 0 से नीचे होगा तब इसको क्या करना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी एल्स वाली कंडीशंस नहीं डाल रहा हूँ मैं, इसके बाद मान लिख देता हूँ प्रिंट। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, जहाँ पे जब हम इफ़ की कमांड लगाते हैं, यहाँ पे ये गलती नॉर्मली आप कर देंगे और फिर आप लिखेंगे कि भाई यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर आप इसको बैक कर दीजिएगा, यहाँ पे जो स्पेस था हमारा वो हमने ख़त्म कर दिया अगर, और अब आप रन करेंगे तो आप देखिए क्या होता है। यहाँ पे ये आ गया, एरर आ गया। इसको हमने बता नहीं रखा है कि क्या करना है। व्हाट एल्स के इस इफ़ के बाद कुछ आया नहीं है, इसको एंटर कर दीजिए, अब ये बिल्कुल चलेगा। और अब इसको रन किया मैंने, ओके किया, यहाँ पे आ गया फिर एरर। ये क्यों एरर आ रहा है, तो इसका कारण ये है कि हमने जो इसका इनंडेशन जो बोलते हैं, यहाँ पे जो स्पेसिंग होती है वो हमने नहीं की है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एक मैं और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली 4 का स्पेसिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से आप एंटर करेंगे, कर्सर आपका 4 पे ही आता है। अगर नहीं आया है तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 पे कर्सर स्पेसिंग कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे आ गया है तो एक टैब दबा दीजिए। टैब का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 4 स्पेस आगे चला जाएगा। तो अगर आपने ऐसा नहीं करोगे तो वो एरर जनरेट कर देगा। अब मान लीजिए इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन आ रही है वो उस कंडीशंस का ही पार्ट है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ भी तो वो कंडीशन का पार्ट नहीं रहेगी। प्रिंट थैंक्स, ठीक है। ये अब मैं इसने एक हमने एडिशनल लाइन लिख दी, प्रिंट थैंक्स। अब इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं। अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ, रन मॉड्यूल में गए, हम रन किया। यहाँ पे इसने पूछा व्हाट नंबर डू यू वांट टू चेक, ठीक है। अब हम इसको नंबर दे देते हैं, भाई हमने नंबर दिया 5। तो आप देखिए इसने 2 चीज़ें प्रिंट की है, एक तो है दिस इज़ ए पॉजिटिव नंबर और दूसरा दिया थैंक्स। अब हम -2 प्रिंट करके देखते हैं तो भी क्या करेगा, ये थैंक्स है उसको प्रिंट कर देगा। ऊपर की लाइन कंडीशंस पे अप्लाई हो रही है, ये लाइन पे कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए अभी मैं रन करता हूँ इसको, रन मॉड्यूल में गया, वापस रन किया। अब यहाँ पे देखिए मैं दे रहा हूँ -2। तो पहले जब हमने -2 दे रहे थे कुछ भी यहाँ पे आप देखिए प्रिंट नहीं किया था, लेकिन अब हम -2 देंगे तो ये थैंक्स प्रिंट करेगा। तो ये देखिए इसने थैंक्स प्रिंट किया है, क्योंकि थैंक्स पे कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वेदर कंडीशन इज ट्रू, आपकी कंडीशन ट्रू भी होगी या फॉल्स भी होगी, उन दोनों कंडीशन में भी ये प्रिंट तो देगा ही, क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेसिंग नहीं की हुई है इसलिए ये नहीं आ रहा है। अब देखिए मैं इसमें 2 स्पेसिंग दे देता हूँ, 4 स्पेसिंग हमने दे दिया। अब इस पर क्या होगी, कंडीशंस होगी वो अप्लाई हो जाएगी। अब नंबर जब भी पॉजिटिव होगा, ट्रू आएगा, तभी ये थैंक्स कंडीशन देगा। अगर नंबर हमारा ट्रू नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा,
तो ये थैंक्स जो आ रहा था यहाँ पे -2 पे, वो यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए इसको रन करते हैं हम। अब वापस पूछा है व्हाट नंबर डू यू वांट टू चेक। देखिए मैं करता हूँ -2, तो आप देख लीजिए यहाँ पे अब थैंक्स प्रिंट करके नहीं आ रहा है, क्योंकि अब थैंक्स जो था पहले कंडीशंस पे नहीं था, अब हमने उसको इफ़ कंडीशंस के साथ ऐड कर दिया है, तो इस कारण थैंक्स है वो हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है। और अब मैं इसको अगर पॉजिटिव नंबर कुछ भी डालूंगा तो थैंक्स हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए मैं 5 डालता हूँ तो ये देखिए दोनों लाइन इसने प्रिंट की है, दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड थैंक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने जो स्पेसिंग है वो दे दी है। तो ये स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है, 4 की स्पेसिंग देनी है आपको। और अगर 4 का स्पेसिंग काउंट नहीं करना चाहते तो आप सिंपल टैब बटन दबा, टैब का की है उसको दबाइए, वो ऑटोमेटिकली 4 का स्पेसिंग दे देगा। तो इस हिसाब से आप जो कोडिंग है वो यहाँ पे कंडीशंस डाल सकते हैं। आप यहाँ पे दूसरी चीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर को हटा देता हूँ, इसको क्लोज करते हैं और अब हम नया एक देखते हैं। आप इसमें अलग अलग कंडीशंस डाल के देखिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं उसको। आप लोगों के दोस्तों कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं। मेरे जो पार्टनर्स हैं कई बार बोल भी चुके हैं कि क्या हमें दोबारा से सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपना टाइम बाकी कोडिंग से छोड़ करके वीडियोस पे आ गए हैं, लेकिन जितने एक्सपेक्टेड व्यूज़ थे उतने नहीं आ रहे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्लीज़ वीडियो को और फैलाइए, व्यूज़ आएंगे तभी हम लोग यहाँ पे बने रह पाएंगे, नहीं तो हमें क्लोज करना पड़ जाएगा चैनल। तो देखिए अभी आता है हमारी बात आती है, इसको मैं कर देता हूँ एज। यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब एज की बात पूछेंगे। जैसे हमारा गेम है तो गेम में हम एज पूछेंगे, तो एज में क्या होगा, इनपुट आएगा व्हाट इज़ योर एज। तो यहाँ पे हमने उनसे पूछ लिया व्हाट इज़ योर एज, तो यहाँ पे यूज़र होगा वो अपनी एज देगा। एज भी फ्लोट में दे सकता है, नंबर इंटीजर में दे सकता है, जो भी रखना है आप रखिए। और अगर उसकी एज होगी ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू भी आप रख देंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए 14 या उससे बड़े व्यक्ति के लिए करना चाहते हैं कि 14 से अगर ऊपर का है तो भी वो व्यक्ति क्या करेगा, गेम खेल पाएगा। और अगर 14 से नीचे का है तो वो गेम नहीं खेल पाएगा। तो यहाँ पे दे देते हैं हम इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 14, तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा यस यू कैन प्ले एंड एन्जॉय योर गेम। ये 2 चीज़ें प्रिंट करेगा। और अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं करेगा, है ना, वो गेम नहीं करेगा। उसको अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं होती है तब क्या होता है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करते हैं। चलिए तो अब मैं इसको रन करता हूँ। रन में गया, कंट्रोल सेव करने के बाद तो हमने रन में इसको रन किया, तो आप देख लीजिए ये पूछ रहा है मुझसे व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, यही हमने पूछना था यूज़र से। अब क्या करेगा, यूज़र अपनी एज है उसका इनपुट डालेगा यहाँ पे। तो यूज़र अपनी एज का इनपुट डाला, यूज़र ने डाला 15। कुछ गड़बड़ हुआ, सॉरी, हम यहाँ पे जो एज था उसको ठीक करना नहीं भूल गए थे। यहाँ पे एज कर देते हैं इसको, एज नंबर जहाँ था वहाँ पे एज कर देना है अपने को, एज। और यहाँ पे भी हम कर देते हैं एज। अब चलिए इसको सेव करते हैं और दोबारा से रन करते हैं। कंट्रोल एस सेव किया हमने। अब हम इसको रन करते हैं, दोबारा रन मोड में गए और रन किया। अब हमसे पूछा है एज क्या है, हमने किया 15। तो ये बोल रहा है यस यू कैन प्ले एंड एन्जॉय योर गेम। लेकिन अगर मैं 14 डालूंगा तो भी, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखा है ग्रेटर एंड इक्वल टू, यानी या तो 14 साल से बड़ा होगा या 14 साल होगा, तो ये एलिजिबल है गेम खेलने के लिए। तो अब देखिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, रन, और अब मैं डाल देता हूँ 14, तब भी क्या बोलेगा, यस यू कैन प्ले एन्जॉय योर गेम। लेकिन अगर मैं रन करके इसको 14 से कम करता हूँ तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए 13 मैंने डाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी इफ़ के ट्रू होने की कंडीशंस पे ही बात की है कि अगर इफ़ के बाद जो हम कंडीशंस डाल रहे हैं अगर वो ट्रू होती है, अगर वो मीट होती है, अगर वो कंडीशंस मैच हो जाती है, सही है, तो वो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम जो चाहें वो कंडीशंस डाल सकते हैं। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशंस डाल दी है प्रिंट करने की। इसी हिसाब से आप जो भी कंडीशंस डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ट्राई कीजिए और डिफरेंट कंडीशंस डाल करके ट्राई कीजिए। और वीडियोस में अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए
और जहाँ तक पॉसिबल होता है हम लोग रिप्लाई करते हैं। अगर रिप्लाई नहीं भी आता है तो दोस्तों उस चीज़ से आपको नाराज़ नहीं होता है। कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन टाइम की कमी के कारण वो सब नहीं कर पाते हैं। डेफिनेटली हम जब भी आपकी उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपकी जो हर चीज़ है उसको हाईलाइट ज़रूर करेंगे। अगले वीडियो जो आने वाला है हमारा, उसमें हम सीखने वाले हैं एल्स कंडीशंस कैसे मैच करती है। जैसे मान लीजिए 14 ईयर से नीचा है, कम एज का है, तो उसको क्या मैसेज दिखाना है, क्या हमें कंडीशंस डालनी है, और अगर ये 14 है तो क्या कंडीशंस डालेगी, या ये एल्स और इफ़ दोनों ही मैच नहीं है तो हम क्या कंडीशंस डालेंगे, उसके लिए एलिफ हम यूज़ करते हैं। ये दोनों मैं चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपकी कोडिंग लर्निंग अच्छी चल रही होगी। और मेरी स्मॉल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों अगर इतने व्यूज़ नहीं आते, इतनी अच्छी क्वालिटी देने के बाद भी अगर व्यूज़ नहीं आते दोस्तों, अगर आप भी मेरी जगह अपने आप को रख के देखिए तो शायद आपका भी मन करेगा कि क्या मैं जो अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, टाइम जो अपना लगा रहा हूँ वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में, ये सब कर रहे हैं, क्या वो वर्थ है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप डेफिनेटली वीडियो को शेयर करेंगे अपने FB पे अपने दोस्तों के साथ, तो व्यूज़ बढ़ेंगे। और जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हम यहाँ पे लेके आएंगे, आपको कोडिंग अच्छे से सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो ज़रूर देखें।